अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है ईद तो मुबारक है और इसके राइटर हैं ज़रका सिकंदर। मेरे भाई, हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो जाएं, तुम रिज़्क़े हलाल पर तवक्कल कभी मत छोड़ना। ऐसे बंदे को अल्लाह पाक इत्मीनान क़ल्ब की इस नेमत से माला माल कर देता है जो दुनिया में हर इंसान के पास नहीं। फैक्ट्री से घर का रास्ता इतना तवील तो ना था जितना आज हो गया। यूँ ही बेमकसद बाइक दौड़ाता, जेब में बजती फ़ोन की घंटी को मुसलसल नज़रअंदाज किए वो सड़कें नापता फिर रहा था। कैसे चलेगा अब घर, इसे क्या बताऊंगा। इन्हीं सवालों में उलझे दिमाग के साथ थक हार कर बिल आखिर जब घर पहुंचा तो सायरा को परेशानी से अपना मुंतज़िर पाया। दोनों बच्चे भी अभी तक जाग रहे थे। उमैर किधर रह गए थे अब। इसे अंदर आता देख कर वो इसकी जानिब लपकी। कोई 10 बार तो कॉल की होगी मैंने, मजाल है जो किसी एक पर भी जवाब आया हो। फैक्ट्री वर्कर की अचानक मीटिंग आ गई थी, इसलिए रुकना पड़ा। फौरी तौर पर जो जवाब सूझा देकर आगे बढ़ गया और गिरने वाले अंदाज पर बेड पर लेट गया। फिर भी एक मैसेज लिख भेजने में कोई हर्ज ना था। मुझे आपकी इतनी फ़िक्र हो रही थी। सारा को इस जवाब से तसल्ली ना हुई। वो हूंस वहीं खड़ी थी। बस शोर में पता नहीं चला कुछ खाने को मिलेगा यार। उसे बाहर भेजकर उमैर ने कुछ पल सुकून लेना चाहा। अच्छा अभी लाती हूँ कहकर वो बाहर निकल गई तो इसने भी करवट बदलकर आंखें मूंद ली। अभी चंद लम्हे भी ना गुजरे थे कि 3 साला हवा धप से इस पर आन सवार हुई और अपनी तोतली ज़ुबान में बातें करने लगी। मामा ने आपके लिए तोफ्ते बनाए हैं बाबा, मज़े ते हैं, खाएं देर आप। अच्छा मज़े के हैं, फिर तो बाबा ज़रूर खाएंगे। ना चाहते हुए भी इसे उठना पड़ा। ये वो खुशी से तालियां बजाने लगी। देखें बाबा, मैथ के टेस्ट में मेरे फुल मार्क्स आए हैं। हवा से बड़ा अवैस भी अपनी नोटबुक उठाई इसके सामने खड़ा था। वेरी गुड मेरा बेटा, खूब मेहनत किया करो। बेटे के माथे पर प्यार करके उमैर ने इसे शाबाश दी तो वो खुशी से नहाल हो गया। क्या ख्याल है हवा बेटा, हो जाए फिर भाई के लिए तालियां। बच्चों में घुल मिलकर वो कुछ पल के लिए अपनी तकलीफ़ फरामोश कर चुका था। चलो बच्चों अपने अपने बिस्तर पर जाओ दोनों, और बाबा को खाना खाने दो। सायरा खाना लेकर आई तो वो भी मुंह हाथ धोने उठ खड़ा हुआ। खैरियत तो है ना सब, मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं आप। खाने के बजाय कहीं और मगन। इसे नवालों के साथ खेलता देखकर सायरा पूछे बिना ना रह पाई। शुरू में तो वो टाल मटोल से काम लेता रहा, मगर सायरा के मसर हो जाने पर इसे सारी बात बताना ही पड़ी। दरअसल 2 रोज़ पहले कुछ फैक्ट्री वर्कर्स ने सप्लाई ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर के साथ मिलकर रास्ते में ही काफ़ी सारा माल उतरवा कर कहीं गायब कर दिया और वाक़ये को डकैती का नाम देकर बरियो ज़िम्मा हो गए। फैक्ट्री के मालिक को किसी तरह इस बात की खबर हो गई तो इसने पुलिस के ज़रिए माल बरामद करवा के इन सबको नौकरी से फारिग कर दिया है। माल की ये सप्लाई चूँकि मेरी निगरानी में हुई थी, दूसरा इनमें से 2 लड़कों के साथ मेरी जान पहचान भी थी। इनका साथी होने के शुबा में मालिक ने मुझे भी निकाल बाहर किया है। हालांकि मैं इस तमाम वाक़े में बिल्कुल लाइलम और बेकसूर हूँ। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो आपके साथ। उमैर की बात सुनकर सायरा की तो आंखें झलक पड़ी। फैक्ट्री को दिए इतने सालों की मेहनत का ये सिला मिला है कि यूँ खड़े खड़े नौकरी से बेदखल कर दिया गया हो। मालिक ने एक बार नहीं सोचा कि मेरा भी घर बार है, कौन देगा मुझे इतनी जल्दी नौकरी। आगे रमज़ान भी आ रहा है, ये को इससे कई बेहतर नौकरी अता करेगा। वो ज़ात मंसूब अल असबाब है, बिल्कुल भी दुखी ना हो। सायरा की तरफ से हर मुमकिन दिलजोई करने पर वो किसी हद तक ज़हनी तौर पर पुरसुकून हो चुका था। मुसलमानों पर अपनी बेशुमार बरकतें और रहमतें निछावर करने वाले माह रमज़ान का नज़ोल हो गया। उमैर तकरीबन रोज़ाना ही नौकरी की तलाश में घर से निकल जाता और रोज़े की हालत में दर बदर फिरता। देखें फ़िलहाल तो हमारे पास वर्कर्स पूरे हैं, अपना राब्ता नंबर छोड़ जाएं, ज़रूरत पड़ने पर आपको कॉल कर दी जाएगी। हर जगह से लगभग कुछ ऐसा ही जवाब सुनने को मिलता और वो मायूस होकर घर लौट आता, जहां सायरा हमेशा की तरह मुस्कुराकर इसका इस्तकबाल करती कि इसकी सारी टेंशन दूर हो जाती। पता है सायरा, तुम्हारी ये मुस्कुराहट मेरे लिए किस कदर कीमती है, जो मायूसी के गुप्त अंधेरों से निकाल कर मुझे रोशनी में ले आती है।
दरवाजे पर ही खड़ा वो इसे बता रहा था। यही तो मैं चाहती हूँ कि बजाय नाउम्मीद होने के आप बस कोशिश जारी रखें। मेरे अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर कामयाबी मुकद्दर बनेगी। बीवी की ढाढ़ इसे अंदर तक सरशार कर देती और जिस दिन वो अपने घर में होता तो सायरा को मामूल के कामों में मगन देखता, बिना किसी खर्चे का तकाजा किए या पैसों का मसला उठाए। बच्चों की देखभाल, उन्हें पढ़ाने खिलाने के साथ साथ नमाज और तिलावत कुरान पाक बिल्कुल ना भूलती। आदिल सायरा का भाई हर दूसरे तीसरे रोज़ आकर सौदा सलफ दे जाता। रोल, नगेट्स, समोसे, कबाब, चाट, जूस, शेक वगैरह रोज़ाना के हिसाब से दस्तरखान पर मौजूद होते, बल्कि अक्सर ही वो हमसायों के यहाँ भी इफ्तारी भिजवा रही थी। सब जानते हुए भी कि आजकल बेरोज़गार हो सायरा की इस आदत में कोई बदलाव नहीं आया। बजाय हाथ रोक कर रखने के ये फजूल खर्ची मेरी समझ से तो बाहर है। बीवी की दिल आज़ारी इसे रवा ना थी, लिहाजा ये बात महज उमैर की सोच तक महदूद रही। रमज़ान का दूसरा अशरा भी इख्तिताम पज़ीर होने को था। एक तो आज घर से निकलते निकलते देर हो गई, दूसरे जहाँ गया था उधर काम भी ना बना तो खासा बेजार हो गया। होटलों पर बर्तन धोने वाला काम ही रह गया है। नौकरी तो मिलने से रही, चुपचाप मुझे अब यही काम कर लेना चाहिए। सड़क किनारे बाइक रोके इन्हीं ख्यालों में मुँह था कि किसी मेहरबान सी आवाज़ पर चौंका, भाईजान आए रोज़ा अफ्तार कर लें, सायरन बजने को है। सामने सड़क किनारे एक तरफ अफ्तार के लिए दस्तरखान बिछाए जा रहे थे, इधर उधर बल्कि गाड़ियां, रक्शों वगैरह से भी लोग निकल कर वहाँ आके बैठने लगे। बाइक एक जानिब खड़ी करके वो भी उधर जा बैठा। शरबत, खजूरें, समोसे, बिरयानी सब कुछ ही इसके आगे रख दिया गया। कैसा रूह परवर नज़ारा था। गर्दन घुमाकर इसने अपने आसपास देखा, अमीर गरीब सब एक जगह एक साथ बैठे रोज़ा अफ्तार कर रहे थे। काश ये खलूस और ये इंसानियत हमारे मुल्क के लोगों में सारा साल ही नज़र आती रहे तो क्या ही बात है। ये क्या कि रमज़ान ख़त्म होते ही लोग अपनी हरकतों से शैतान को मात देने लगे। शिद्दत से इसके दिल में ये ख्याल उभरा था। नमाज मगरिब अदा होते ही सड़कों पर एकदम रश बढ़ गया। मर्द, औरतें, बच्चे सभी ईद की शॉपिंग के लिए निकल खड़े हुए थे। अगर यही हाल रहा तो और कितने दिन सायरा मेरे लिए मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलेगी जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी सर उठा लें। मोहब्बत और चाहत जैसे नरम व गद्दार जज्बात कहीं और उड़ान भर जाते हैं, पीछे सिर्फ तलखियाँ रह जाती हैं। सायरा, मैं सोच रहा हूँ अपनी बाइक बेच दूँ ताकि कुछ पैसे हाथ में आ जाएं, घर के अखराजात में काम आएंगे। फिर ईद भी आ रही है, सो खर्चे निकल आते हैं। अगर आकर पहली फुर्सत में ही इसने बीवी से मशवरा तलब किया जो इसे किसी तौर पसंद ना आया। जब गुजारा हो रहा है तो फिर ज़रूरत ही क्या है इसे बेचने की। रोज़ रोज़ थोड़ा ली जाती हैं भला ऐसी चीज़ें। बिना इसके बसों और रक्शों पर आने जाने की जो ख्वारी होगी इसका भी आपने सोचा है? सोचा तो ये भी था कि फैक्ट्री से इस बार जो ईद पर बोनस मिलेगा तुम्हारे और बच्चों के लिए, मैं इससे कपड़े और जूते वगैरह ले आऊँगा। उमैर, मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि सर पर हमें यह छत दी है, वरना किराया निकालते हुए कितनी मुश्किल हो जाती। कपड़ों का क्या है, वो तो आ ही जाएंगे। हर बार की तरह इस मर्तबा भी शोहर की दिलजोई करके सायरा ने इसे मुतमईन कर दिया था कि दिल में इसकी समझदारी का कायल हो गया। अगले रोज़ घर लौटा तो सायरा और बच्चे घर पर नहीं थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो शॉपिंग बैग से लदी अंदर दाखिल हुई। बच्चे भी हमरा थे। दरअसल भाभी का फ़ोन आया था, वो ईद की ख़रीदारी के लिए निकल रही थी तो मैं भी साथ चली गई। इसे सामने बैठा देखकर सायरा ने फ़ौरन सफाई पेश की, कहीं रोड पर ना हो आप, इसलिए फ़ोन करके नहीं बताया। एक चाबी तो आपके पास ही होती है। नए कपड़े और जूते पाकर बच्चों के चेहरे पर से खुशी धमक रही थी। और ये आपके कपड़े, स्काई ब्लू और ऑफ वाइट रंगों के 2 कुर्ते इसकी जानिब बढ़ाए और कहने लगी, दर्जियों ने तो वैसे भी अन दिनों की सिलाई के कपड़े लेने बंद कर दिए हैं, इसलिए मैं रेडीमेड ही ख़रीद लाई हूँ। बच्चों तक तो ठीक है सायरा, इनकी ईद है, मगर मेरे कपड़ों पर पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। कुर्तों पर एक निगाह डालकर उमैर उल्टा इस पर खफा होने लगा। पता भी है जबकि मैं इन दिनों बेरोज़गार हूँ, जगह जगह धक्के खाने के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं हो पाया, और तुम हो के फजूल में इन चीज़ों पर रकम उड़ाती फिर रही हो जिनके बगैर भी गुजारा हो सकता है।
ऐसे हालात में जब आदिल ने हमारा खर्चा उठा रखा है, अंदर कई रोज़ से दबा गुबार बाहर निकल आया तो अजियत से इसका लहजा तल्ख तर होता चला गया। कैसा खर्चा? आपको गलत फहमी हुई है। हमारा आदिल भाई तो क्या किसी और पर भी एक आने का उधार नहीं, ये सब कुछ मेरी अपनी कमाई से आया है। तेज़ तेज़ बोलती सायरा की ज़ुबान फिसली थी। तुम्हारी कमाई? मारे ताजुब के उमैर की आंखों की पुतलियां फैलती चली गईं कि सायरा को कहना पड़ा, यूँ परेशान मत हो आप, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके चेहरे पर नज़रें जमाए वो जवाब का मुंतज़िर था। उमैर, मैं घर में बैठकर कोई काम करके आपका हाथ बटाना चाहती थी ताकि कल बच्चों की आला तालीम के लिए हमें माली मसाइल दरपेश ना हो, लेकिन जब भी आपसे इजाज़त मांगती थी आप नाराज़ हो जाते थे कि बस घर और बच्चों पर तवज्जो दो। इसलिए आपको बताए बगैर मैंने छोटा सा काम शुरू कर रखा है। नगेट्स, कोफ्ते और रोल, गोला और शामी कबाब वगैरह बनाकर आदिल भाई के स्टोर पर रखवा देती हूँ। इसका सामान वगैरह भी इन्हीं से मंगवाती हूँ, फिर तैयार माल भी वहीं ले जाते हैं। किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए वो अपने जुर्म का एतराफ़ कर रही थी। 6 माह हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए। खालिस मसालों के इस्तेमाल से मेरी बनाई चीज़ें हाथों हाथ बिक जाती हैं। शुक्र है अल्लाह का कि आमदनी अच्छी हो रही है। सबसे बढ़कर मैं खुश हूँ कि आज अगर आपकी नौकरी ख़त्म हुई है तो इस काम की वजह से ही हम दूसरों की तरफ देखने और इनसे उधार मांगने से बच गए हैं। ज़िंदगी में यकीनन कोई नेकी की है मैंने, जिसका सिला तुम जैसी नेक बीवी के मिलने की सूरत में है। उमैर की आवाज़ रौंद गई थी। मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ मेरे लिए बाइस रहमत है। तुमने सच में साबित कर दिया कि मिसाली बीवी क्या होती है। अब इसका हाथ थामे वो इकरार कर रहा था, लेकिन अगले ही पल वो गज़बनाक हुआ। मुझसे ये सब छुपाने की तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। कैसी सज़ा? सायरा का रंग फिक हो गया था। जब तक मेरी नौकरी का कहीं बंदोबस्त नहीं हो जाता तुम्हारी सज़ा ये है कि मैं भी तब तक इस काम में तुम्हारी मदद करूँगा। बोलो मंजूर है? चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उमैर ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया था। जी बिल्कुल, 100% मंजूर है। रुकी हुई सांस बहाल करती सायरा ने अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। यानी कि हम ऑनलाइन ऑर्डर भी ले सकते हैं। ये भी डन। इस बात पर उमैर ने हंस के जवाब दिया। अहले ईमान को ईद का इनाम देकर मेहमान रमज़ान अपनी रौनकें समेटता रुखसत हो चुका था। बच्चों के हमरा ईद की नमाज़ पढ़कर वो मस्जिद से बाहर निकल रहा था कि फैक्ट्री के मालिक जवाद साहब को अपनी तरफ आता देखकर रुका। सर, आप यहाँ कैसे? सारी रंजिश भुलाकर गर्म जोशी से ईद मिलकर इसने पूछा। उमैर, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, अपने किए की माफ़ी मांगने। इनके चेहरे पर नदामत के आसार वाज़िया थे। मुझे अपने घर चलने का नहीं कहोगे? बड़ी अपनाइयत से वो इसका हाथ पकड़कर बोले। जी सर, आएँ प्लीज़, मुझे खुशी होगी। उमैर, मेरे दिल ने शुरू से ही इस बात को तस्लीम नहीं किया कि तुम्हारा भी वारदात में कोई हाथ हो सकता है। बस इसके घर के छोटे मगर साफ़ सुथरे ड्राइंग रूम में बैठे वो एतराफ़ कर रहे थे। वर्कर्स की नकल व हरकत पर नज़र रखने के लिए हमने फैक्ट्री में जो खुफिया कैमरा लगवा रखे हैं, इसमें से कल इत्तफाकन एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जिसने मेरे शक को यकीन में बदल के रख दिया। वारदात में मलूस, राहील और असद के अलावा भी 2 और लड़के तुम्हारे साथ खड़े हैं। नुमाया आवाज़ के साथ इन सबको तुम रिज़्क़े हलाल कमाने की तलकीन करते नज़र आ रहे हो। जी बिल्कुल सर, मेरा रिज़्क़े हलाल पर पक्का ईमान है और हराम से नफ़रत है। और सर, आपको धोखा देने से कई बेहतर था कि मैं मर जाता। इसका पुरएतमाद लहजा, आंखों से झलकती सच्चाई देखकर जवाद साहब बेख्तियार बोल उठे। तो फिर ईद के बाद फैक्ट्री आना शुरू हो जाओ। मुझे तुम जैसे नेक नियत और ईमानदार वर्कर्स की ही ज़रूरत है। यह तुम्हारी 2 माह की तनख्वाह और साथ में ईद का बोनस। एक लिफाफा इसकी जाने बढ़ाते हुए कहने लगे, और ये मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम। उन्होंने एक और लिफाफा इसको पकड़ा दिया। लेकिन इस बार तुम स्टोर इंचार्ज नहीं बल्कि मेरे तीनों स्टोर्स के सुपरवाइज़र्स बन के ड्यूटी दोगे और सैलरी भी इसी हिसाब से बढ़ा दी जाएगी। इतने में सायरा चाय, कबाब और शीर खुरमा की ट्रे ले आई।
कैसा हसीन समा था। ईद एक साथ कई खुशियां लेकर इस घर के आंगन में उतरी और उमैर और सायरा के चेहरों पर रक्सा होती कई रंग बखेरती चली गई।